हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी कुमार सर में मैं हूं आपका दोस्त भवेश कुमार। तो चलिए आज सीखते हैं हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेते हैं और जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में आने वाले हैं और ये 110% आएंगे। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी किसने लिखा है? नलिनी विलोचन शर्मा ने लिखा है। उसके बाद देखिए, मैक्स मूलर को वेदांती का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, परंपरा का मूल्यांकन है किनके लिए? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। उसके बाद देखिए, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? करा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? वो नेपाल से आया था, भोपाल से नहीं आया था लेकिन नेपाल से आया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? मतलब बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? गौर देश के लोग। और देखिए अगला क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन कह रहा है, देहाकोश किसकी रचना है? देहाकोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, बिरजू महाराज जो नाटक करते थे, उनके नाटक का अच्छा नाटक करने के बाद उनको पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 27 साल की उम्र में दिया गया था, या 25 साल की उम्र में दिया गया था, या 20 साल की उम्र में, या 19 साल की उम्र में दिया गया था? कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 साल की उम्र में उसको दिया गया था। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। मतलब फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा है? एफिल टावर है, या अवेन्यू है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अवेन्यू है। तो चलिए आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर प्रश्न करा, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? ये तो सीधा है बिल्कुल, करमचंद गांधी, या धर्मचंद्र गांधी, या जयशंकर गांधी, या विद्याशंकर गांधी। इनमें से आप बढ़िया से टिक लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या? करमचंद गांधी। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है? बांसुरी से है, या हारमोनियम से है, या तबला से है, शहनाई से है? आप बढ़िया जानते हैं, आप कहानी पढ़े हैं तो आपको बढ़िया से पता होगा। इसका संबंध है शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाया करते थे, वो शहनाई को लेकर फेमस भी हुआ था। तो चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, या मध्य प्रदेश के, या राजस्थान के, या बिहार के? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा क्या? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के में परमाणु बम डॉट डॉट पर गिराया गया था। करा द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था? जापान में, फ्रांस में, रूस में, या चीन में? कहाँ गिराया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जापान में गिराया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद किस भाषा में कवि क्या करते थे? पाली भाषा, या ब्रज भाषा, या प्राकृतिक भाषा, या मैथिली भाषा? तो घनानंद का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ब्रज भाषा में वो कवि क्या करते थे। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया था? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रचार किया था? प्रवर्तक मतलब प्रचार किया था, मतलब किस धर्म को लेकर वो चला था? तो गुरु नानक सिख धर्म का प्रचार किया था, परिवर्तन किया था। तो 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न के मेरा क्या कह रहा है, दुर्दलित का शब्दार्थ है। मतलब दुर्दलित का मतलब क्या होता है? दुलारा होता है, या सुशील होता है, या उदंड होता है, या लार प्यार में बिगड़ा हुआ, क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुर्दलित का मतलब होता है लार प्यार में बिगड़ा हुआ। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, देखिए 18 नंबर प्रश्न करा, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेम घन जो था वो किस युग के कवि थे? प्रयोगवाद युग के, या प्रधवाद युग के, या भारतेंदु युग के, या छायावाद युग के? किस युग के कवि थे? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग के वो कवि थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन में, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? करा बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है?
दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या सातवीं पीढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सातवीं पीढ़ी के वंशज हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। कह रहा एक वृक्ष का जब हत्या किया गया था, उसकी वृक्ष की सूखी जो डाली थी, डाली मतलब ठाल जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, वो किसकी तरह थी। बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, या कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। किसके तरह थी, तो ये राइफल की तरह थी। राइफल चौकीदार की तरह वो क्या राइफल लेकर मतलब बंदूक लेकर वो खड़े थे। ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको प्रश्न, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगला टॉपिक के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।